फ्रेंड्स, आज हम पार्ट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य में जो पावर थी वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी, या फिर इसको ऐसे कहें कि विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमरनायक जो सिस्टम था वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था। थोड़ा सा पीछे जाएं तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था राजा कृष्णदेवराय, और राजा कृष्णदेवराय के समय में अभूतपूर्व उपलब्धियां विजयनगर में हासिल हुई। राजा कृष्णदेवराय की गणना भारतीय इतिहास के महान शासकों में की जाती है। वो एक महान योद्धा और वीर सेनानायक था। उसने लगभग सभी सामंतों का दमन किया था। अनेक उसने विक्ट्री कैंपेन चलाए थे और विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरम सीमा पर पहुंचाया था। वो जितना महान विजेता था उतना ही योग्य प्रशासक भी था। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत काबिले तारीफ था। उसने प्रजा की भलाई का सदैव ध्यान रखा, केंद्रीय शक्ति को दृढ़ मजबूत बनाया और जनहित ऐसे कार्य किए। कृषि भूमि के विस्तार के लिए प्रयत्न किए, सिंचाई के लिए अनेक नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और एक महान लोक परोपकारी और धार्मिक सहिष्णु शासक था। अब उसके साम्राज्य में नायक और अमरनायक सिस्टम क्या था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। द पावर वाज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य में जो शक्ति का बंटवारा था वो किस प्रकार किया गया था, यानी शक्ति का विशेष महत्व था। पावर वाज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट इन विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का विशेष महत्व था। द मिलिट्री चीफ्स एक्सरसाइज पावर इन द एम्पायर। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख विशेष होते थे। दे हैड आर्म्ड स्क्वाड्स। उनके नियंत्रण में सैनिक होते थे या सशस्त्र सेनाएं होती थी। यूजुअली उनका कार्य क्या था? दे कंट्रोल्ड फोर्ट्स। वो किलों पर नियंत्रण रखते थे। दी चीफ्स केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू another area for search in fortified land, यानी उपजाऊ भूमि की तलाश में ये इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते रहते थे ताकि उन स्थानों पर भी अपना डेरा डाला जा सके और अपना जो कंट्रोल था वहाँ कर सके। लोग भी इनकी सपोर्ट करते थे। क्यों? विश टू सेटल, जिससे कि वो लोग भी वहीं बस जाएं और उनकी अधीनता वो स्वीकार कर लेते थे। दे यूज टू स्पीक तेलुगु और कन्नड़। वे तेलुगु और कन्नड़ बोलते थे। दीज चीफ्स वर नोन एज नायक्स। इन मुखियाओं को नायक कहा जाता था। सेवरल नायक्स हैड सबमिटेड टू अथॉरिटी ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर। अनेक नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। हाउएवर दे रिसॉर्टेड टू रिवोल्ट फ्रीक्वेंटली। कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे, लेकिन विजयनगर के शासक महान थे, वो उन पर कंट्रोल सेना के जरिए कर लेते थे, सैनिक कार्रवाई के जरिए उन पर नियंत्रण कर लेते थे। टू पोर्टुगीज नेम्ड फर्नाओ नूनीज एंड डोमिंगो पेस। दो पुर्तगाली यात्री थे जो डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेवराय ऑफ तुलु डायनेस्टी इन 16th century, हैड स्टडी द इंस्टीट्यूशन ऑफ नायक इन डिटेल। नायकों की जो प्रणाली थी उसके बारे में नूनीज और डोमिंगो पेस ने विस्तृत अध्ययन किया है, और विजयनगर के अभिलेखों और मैकेंजी के पांडुलिपियों में भी इन नायकों का चित्रण है वो काफ़ी महत्व के साथ दर्शाया गया है कि जिनकी
जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो शासकों से अक्सर टकराते रहती थी, लेकिन शासक लोग थे वो उन पर नियंत्रण बनाए रखते थे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द नायक बिफोर 1565 वर मिलिट्री लीडर्स होल्डिंग मिलिट्री फीफ्स। कुछ विद्वानों के अनुसार 1565 ईस्वी के पूर्व नायक सैनिक मुखिया होते थे, सैनिक कमांडर होते थे, जिनके अधीन सैनिक जागीरें होती थी। ऐसे विद्वान विजयनगर साम्राज्य को एक संघ, विजयनगर साम्राज्य को एक संघीय राज्य घोषित करते हैं, यानी महासंघ बनाते हैं, जिनके अनेक सरदार मिलकर के एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन करते थे, और उनमें नायकों का स्थान था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। जिनके हाथ में पावर होती थी, सैनिक होते थे, बदले में वो सैनिक सेवा के बदले में उनको जागीर मिलती थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा प्रदान की जाती थी। तो फिर से एक बार देखते हैं कि नायक कौन होते थे। नायक वो सेना कमांडर होते थे जिनका किलों पर नियंत्रण होता था। वो उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लोग भी उनका साथ देते थे, क्योंकि उन लोगों को वहाँ बसने में मदद मिल जाती थी। जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सैनिक सेवा के बदले में पद दिया जाता था, या टैक्स दिए जाते थे, या जागीरें दिए जाती थी। अमरनायक सिस्टम। अमरनायक सिस्टम वाज ए साइलेंट फीचर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजयनगर। अमरनायक प्रणाली भी विजयनगर के राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इन द ओपिनियन ऑफ सम हिस्टोरियंस देयर इज every likelihood that several features of this system had been derived from the इक्ता system of दिल्ली सल्तनत। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि संभवतः इस प्रणाली के अनेक तत्वों को दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ग्रहण किया गया था। अमरनायक was a military officer or chief who had a specified numbers of troops under his control। अमरनायक वह सैनिक अधिकारी होता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां होती थी। These नायक्स possessed revenue rights over land or territory known as अमराम। इन नायकों को भूमि अथवा क्षेत्र में राजस्व अधिकार होते थे, जिन्हें अमरम या अमरमकरा अथवा अमरा महाली कहा जाता था। तमिल प्रदेश और विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 भाग इनके अधीन आता था। वो किसानों, शिल्पकारियों, व्यापारियों से भू राजस्व वसूल करते थे। अमरनायक अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ सदैव शासकीय सहायता करने के लिए तैयार होते थे। इनकी सहायता से विजयनगर शासकों ने संपूर्ण दक्षिण प्रायद्वीप पर अपना कुशल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इन्होंने साम्राज्य की रख रखाव, सिंचाई व्यवस्था पर काफ़ी लोग ये अमरनायक जो टैक्स हासिल करते थे, उससे वो अपना जो राजकोषीय बजट में जो अपना भेंट अदा करते थे। अमरनायक राजा को वार्षिक भेंट भी देते थे। वे राजा के प्रति सदा फेथफुल रहते थे। और जब भी, जैसे आपने बी क्वेश्चन नेक्स्ट में आएगा महानवमी डिब्बा में, महानवमी डिब्बा वाला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि जो विशेष ओकेजन होते थे वो उस पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी करते थे। आइए आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कैसी थी उसकी राजधानी और कैसा था उसका परिवेश। विजयनगर वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज ऑफ दैट पीरियड। विजयनगर साम्राज्य उस समय के, यानी उस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध नगरों में से एक था। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर कैपिटल ड्यूरिंग मिडवल पीरियड। उस समय की जो राजधानियां थी, उन राजधानियों की संरचना में भी विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, उसकी अद्भुत आर्किटेक्ट डिजाइनिंग थी। विजयनगर अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित एक विशाल शहर था। ए डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल, अपनी विशाल इमारतें और भौतिक
स्वरूप के कारण वो विख्यात था। विजयनगर वाज ए बिग सिटी लेइंग बिटवीन सेवरल रेंज ऑफ हिल्स। बहुत सारी पहाड़ी रेंजों के मध्य विजयनगर स्थित था। इट हैड सेवरल ग्रांड पैलेसेज। इसके बड़े विशाल महल थे। ब्यूटीफुल हाउस, सुंदर घर, बगीचे, झीलें थी। ऑल ऑफ दीज मेड द सिटी वेरी ब्यूटीफुल टू द साइट। और इस लोकेशन को ये सभी चीज़ें बहुत महान बनाती हैं। अब्दुल रज्जाक द पर्शियन एम्बेसडर, अब्दुल रज्जाक जो फारस का राजदूत था, उसका विश्वास है that he had seen in the world that the number of cities he had seen in the world or had heard about them, Vijayanagar was the most splendid of them। कि उसने अब तक दुनिया में जितने भी नगर देखे थे उसमें विजयनगर जो था वो सबसे महान यानी शानदार नगरों में से एक था। वाटर रिसोर्सेज, जल संपदा यानी जल संसाधन कैसे थे। मीटिंग दी वाटर रिक्वायरमेंट्स, और जल आवश्यकताओं की पूर्ति विजयनगर साम्राज्य में कैसे होती थी। एज द ट्रैक्ट अंडर विजयनगर एम्पायर वाज द वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन। विजयनगर दक्षिण प्रायद्वीप के सबसे शुष्क एरिया में से एक था। एरिड जोन ऑफ पेनिनसुला, प्रायद्वीप के सबसे शुष्क एरिया में से एक था। मच सिग्निफिकेंट वाज प्रोवाइडेड टू वाटर रिसोर्सेज इन द सिलेक्शन ऑफ द कैपिटल। अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। The most silent feature of the location of विजयनगर is the natural basin। विजयनगर की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी इसकी नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय द रिवर तुंगभद्रा, कि यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जल कुंड है जिसका नाम है कमलपुरम जलाशय। तुंगभद्रा नदी की लोकेशन कहाँ है। दिस रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। यह नदी है, यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके आसपास हैं ग्रेनाइट की सुंदर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं निकलती हैं और वो सब जलधाराएं आकर के उस बांध में गिरती हैं और फिर वो जो एक्सेस वाटर होता है वो फिर दोबारा से नदी में चला जाता है। और जो राजकीय सेंटर जो रॉयल प्लेस था उसकी भी मेनली जो आवश्यकताएं थी वाटर रिक्वायरमेंट की वो इसी कमलपुरम जलाशय से पूरी होती थी। इन ऑर्डर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिटीज, एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम क्रिएटल रिवॉरियर्स ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग प्रकार के जलाशय बनाए गए थे जिनसे विजयनगर की जल आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। हिरिया कैनाल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स। हिरिया नहर भी जल आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इट कैन बी अमोंग द रूइंस इवन टुडे। इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इट वॉज परहैप्स बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ संगम डायनेस्टी। शायद इस नहर को संगम डायनेस्टी के लोगों द्वारा, संगम वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। इट ड्रू वाटर फ्रॉम ए डैम अक्रॉस तुंगभद्रा। इस तुंगभद्रा नदी पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था और इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार विजयनगर के शासकों ने जल संपदा के संरक्षण में विशेष ध्यान दिया गया था। यानी मेन रूप से विजयनगर की जल आवश्यकताएं जो पूरी होती थी वो हिरिया नहर और कमलपुरम जलाशय से पूरी होती थी। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, फोर्टिफाइड एग्रीकल्चर लैंड, फोर्टिफाइड एग्रीकल्चर लैंड्स यानी रोडों की किलेबंदी और कृषि योग्य भूमि की किलेबंदी कैसी थी, क्यों की जाती थी किलेबंदियाँ, फोर्टिफिकेशन क्यों की जाती थी। फोर्टिफिकेशन मेन रूप से इसलिए की जाती थी ताकि जो शत्रु
कभी उस एरिया पर जब हमला करते थे तो किलेबंदियों की काफ़ी कतारें बनाई जाती थी और उन कतारों में कृषि योग्य भूमि को रखना अति आवश्यक था कि कभी अगर लंबे समय तक लड़ाइयाँ चल जाती थी तो जो लोग यानी लड़ने वाले लोग थे उनकी जो आमजन कृषि कार्यों से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते थे। हालांकि कृषि योग्य जो भूमि को किलेबंद भूमि में रखने के नुकसान भी थे और फायदे भी थे। नुकसान क्या थे कि एक तो एरिया था वो बहुत कम हो जाता था उस भूमि का, लेकिन फ़ायदा मेन रूप से ये था कि अगर लड़ाई का प्रोसेस यानी बैटल का प्रोसेस अगर लंबे समय तक चले तो जो अनाज की रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ से आसानी से पूरी हो जाती थी।